हाँ, तो आज हम जानते हैं 3D शेप्स के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे आपकी 6th क्लास की एक्सरसाइज 5.9 में आपको मिल जाएगा 3D शेप्स के बारे में। तो 3D क्या है? डी का मतलब होता है डायमेंशनल। ऐसे शेप जो जिसमें 3 डायमेंशनल होती है उनको हम 3D शेप्स बोलते हैं। जिससे पहले आपने 2D शेप्स के बारे में भी पढ़ा होगा, कुछ आपने 2D शेप्स के बारे में भी पढ़ा होगा। 2D शेप्स लाइक स्क्वायर आपका हो गया और रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके 2D शेप्स होते हैं। कौन कौन से? स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका बाद आपका हो गया हाँ स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब कैसे होते हैं? 2D शेप्स होते हैं। सर्कल, आपने सर्कल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बोला ये कैसे हैं? सब आपके 2D शेप्स हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज 3D शेप्स के बारे में। यहाँ पे कुछ 3D शेप्स आपके पास बनेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है क्यूब, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घन। तो सबसे पहले बात होती है कि घन की खासियत क्या है। तो घन की खासियत होती है कि इसकी सभी साइड्स कैसी होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है और जो हाइट है, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। इसकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी क्या होगी? हाइट हो जाती है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है, ये ब्रेथ है, चौड़ाई और ये लंबाई। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू 6th क्लास के अकॉर्डिंग में इसमें क्या बताया जाता है कि इसके अलग अलग चीज़ें और पूछ ली जाती हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है इसकी फेस कितने हैं। ठीक है, इसके वर्टिसेस कितनी हैं और इसके आपके एजेस कितने हैं। ठीक है, फेस मतलब क्या होता है? फेस लोग पूछते हैं फेस क्या होता है? फेस मतलब ही होता है चेहरा, या आप हिंदी में आप कहें तो फलक। क्या? फलक। जो फलक है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपका फलक मतलब होता है फेस। और आपसे अगर पूछता है कोई कि वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स होते हैं आपके शीर्ष, आपके शीर्ष। और एक आपका बचता है एजिस। एजिस मतलब होते हैं किनारे। जो हिंदी के बच्चे हैं वो आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फेस मतलब होता है फलक। फलक से मतलब है कोई भी आप शेप लीजिए जो लुक लाइक ए क्यूबॉइड शेप का, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो बॉक्स है, ये भी क्या है? एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आपका एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड में भी कोई आपसे पूछे कि कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, और कितने एजेस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बताओ? तो जाहिर सी बात है, इसमें आपसे कोई बोलता है इसके फेस कितने, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। कितनी तरफ है इसकी? कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो आप कितने लिख सकते हो इसमें? 6 फेस लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे? 6, क्योंकि जितने देखो इसमें फेस होंगे क्यूबॉइड में, उतने ही फेस क्या होंगे? क्यूब में भी होते हैं। सेम फेस होते हैं, दोनों में सेम फलक होंगी। जितनी इसमें होंगी इतनी इसमें होंगी। अब यहाँ से भी गिन सकते हो 1 2, नीचे से 3, एक ऊपर 4, एक पीछे 5, एक सामने 6। टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके वर्सेस। कोने कितने हैं? तो आप कोने भी बड़े आराम से गिन सकते हो किसी बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूरे 8 होते हैं। कितने? 8। वर्टिसेस कितने होती हैं? 8, मतलब कि कोने। वर्टिसेस को और हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉर्नर। कॉर्नर मतलब होता है कोना। ठीक है, जितने भी कोने होते हैं वो कितने हैं इसमें? 8। ठीक है, उसके बाद आते हैं एजिस। एजिस क्या है? ठीक है, एजिस मतलब होती है किनारियाँ। कितनी किनारियाँ हैं? मान लो मैं आपको एक बॉक्स दिखा रहा था, मैंने कहा इसमें कितनी किनारियाँ, तो गिन सकते हो 1 2 3 4, नीचे भी 4 होंगी, 8 और 9 10 11 और 12। इसी प्रकार से टोटल 12, कितने? 12 क्या होंगी किनारियाँ। और इसमें भी गिन सकते हो आप, यहाँ भी गिन सकते हो, दोनों में किसी में गिन लो आप। एक किनारी 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 क्या होते हैं? एजेस होती हैं। अब बात आती है कि दोनों में सेम है, दोनों में 6 फेस होते हैं, दोनों में 6 वर्टिसेस होती हैं, दोनों में 6 एजेस होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है? अंतर है। तो अंतर क्या है? मेन घन और घनाभ में तो सिंपल सी बात है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों की क्या होती है? इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी हो सकती है? इसकी सेम होगी। क्यूब की जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होती है? सेम। लेकिन इसकी जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होंगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगी। ठीक है, इसकी कैसी होंगी? सेम होगी।
जाहिर सी बात है अगर किसी भी फिगर की, किसी भी बॉक्स की अगर जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर सेम है, तीनों चीज़ें, इसका मतलब है वो क्या है, आपका घन है। और किसी के अलग अलग हैं, या अगर दो भी अलग हैं, दो एक जैसी हैं, एक अलग है, तो भी वो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपने दो चीज़ें समझ ली। ठीक है, तो इससे पहले आपने घन और घनाभ मतलब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं सिलेंडर और कोन के बारे में। ठीक है, सिलेंडर मतलब आपने देखा होगा सिलेंडर टाइप में आपके घर पर डिब्बे होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, घरों में अधिकतर हमने देखा होगा दाल चीनी वगैरह रखते हैं। ठीक है, वो किस शेप के होते हैं, वो बर्तन आपके सिलेंडर टाइप मतलब बेलन के टाइप के। ठीक है, सिलेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो वही बात आती है कि आगे सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, कितने कोने होते हैं और कितने एजिस होती हैं। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो याद रखना सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। ठीक है, और वर्टिसेस की बात है तो देखो सिलेंडर में आप देखना कोई भी कोना होता ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी कोना नहीं होता किसी भी प्रकार का। अब आते हैं, बात आती है आपकी एजिस पे, ये किनारियाँ कितनी हैं, तो किनारी कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, आप देख लो, समझते हैं कैसे कि फेस जो है, फलक जो है हमारी वो 3 कैसी हैं, कैसे होंगी। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं एक सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, आपको 3 फेस दिख रहे हैं, 2 तो आपके हैं प्लेन सेफ फेस। ठीक है, एक ये और एक ये, नीचे और ऊपर ढक्कन जो लगे होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, प्लेन फेस होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेन फेस होते हैं, प्लेन सरफेस को कहते हो। और ये जो आपका बीच में होता है, जो आपका गोल होता है, इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। ठीक, और ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपको, ये क्या है, इसकी हाइट है, क्या है, हाइट है, एच, इसकी क्या है, हाइट हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल आपने सिलेंडर हर जगह देखा होगा, तो आपकी इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है फेस से करे एजिस कितनी, किनारियाँ कितनी हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे, 2 किनारियाँ होती हैं। शीर्ष मतलब कोने, कोने एक भी नहीं होते, वर्टिसेस कोई भी नहीं होता, कोई भी कोना नहीं होता आपके सिलेंडर में से, 0। ठीक है, और फलक कितनी है, 3, मैंने बताया, 2 ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे और एक ये, तो 2 प्लेन और एक कर्व। तो टोटल पूछा जाता है, टोटल पूछा जाए तो कितने हैं आप पर, 3 फेस वो है ये फेस। ठीक है, अब आते हैं हम शंकु पर। ठीक है, मतलब कि कोन पर। तो कोन में भी क्या है, आपसे पूछा जाए फेस कितने हैं, तो 2 फेस हैं, एक ये ऊपर वाला और एक यहाँ पर गोल वाला, तो टोटल 2 फेसेस हैं। वर्टेक्स कोना पूछा जाए तो आपको दूर से दिख रहा है एक कोना है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 और एजिस पूछे जाए, किनारियाँ कितनी हैं, ठीक है, तो 1 ही किनारी भी होती है, इसमें एक ही क्या होती है किनारी, ये ऊपर को है आपकी गोल गोल, वही क्या होती है किनारी। और इसमें भी वही होता है कि ये जो है वो कैसा है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, और ये जो है आपकी कैसा है, कर्व्ड है। ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस है। ठीक, तो बहुत सिंपल है। और ठीक है, ठीक है, तो अभी आपने 2-4 चीज़ें पढ़ दी हैं। अब हम जाते हैं स्फीयर और सेमी स्फीयर के बारे में। स्फीयर मतलब कि गोला, लुक लाइक अ बॉल। आपने बॉल देखी होगी सभी ने, जो बॉल होती है या फुटबॉल वगैरह हम देखते हैं, वो किस शेप की होती है, हमारे स्फीयर की शेप की होती है। ठीक है, तो स्फीयर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बहुत सिंपल। बॉल आपने सबने देखी होगी बॉल, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक स्फीयर की शेप की होती है। इसमें पूछा जाएगा फेस कितना है, बॉल में कितने फेस होते हैं बताओ। ठीक है, तो 1, कितने होते हैं, 1, एक ही पूरा गोल गोल होता है और कुछ होता है नहीं। ठीक है, गोल अगर कोने पूछे जाए आपसे तो वर्टेक्स मतलब कोन शीर्ष को जब तो भी कुछ नहीं होंगे, 0 होंगे। ठीक है, आपसे एजिस किनारियाँ पूछी जाए तो आपने सबने बॉल देखी होगी, बॉल में ना तो कोई किनारी होती है और ना ही कोई कोना होता है, इसमें 0 हो जाएंगे। और फेस कितने रहेंगे, तो एक, अलग एक होता है, बस वही घूमता रहता है। अब ये आते हैं सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर आपकी जैसा होता है, जैसा आपकी बाउल, हम लोग घर पे सभी लोग बाउल पे खाना खाते हैं, तो वो देखना आपको किस शेप की होती है, हमारे सेमी स्फीयर की शेप की होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आपके घर पे जो बाउल होती है वो सेमी स्फीयर होती है। ठीक, तो फेस क्या है, ठीक है, कितने फेस होते हैं आप इसमें बता सकते हो कि इसमें कितने फेस हैं, 2 फेस हैं। एक कर्व वाला घुमा हुआ है, देखो एक घुमा हुआ है, एक ये हो गया आपका, और एक ये, 2 कितने हैं, फेस हैं। कोने की बात आती है कि भाई कितने कोने होते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 0। बाउल में आपने देखा होगा पर कटोरी होगी तो उसमें कोई भी कोना नहीं होता है। अब आती है किनारी की बात, तो कितनी किनारी होती हैं, तो याद रखना आप इसमें ओनली 1 एजिस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे पिरामिड के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में क्या होते थे, बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं पिरामिड के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके टेट वगैरह में बहुत आते हैं कि पिरामिड कितने हैं, कितने फेस होते हैं, पिरामिड में कितने क्या होता है, पिरामिड और
प्रिज्म के बारे में। तो हम पिरामिड के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम प्रिज्म के बारे में जाएंगे। सबसे पहले पिरामिड, तो सबसे पहले एक ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड, मतलब कि त्रिभुजाकार और वर्गाकार, ठीक है। तो त्रिभुजाकार जो पिरामिड है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, और जो वर्गाकार है वो इस प्रकार से। तो त्रिभुजाकार में पूछा जाता है कि ट्रायंगुलर पिरामिड में, मतलब त्रिभुजाकार में जो पिरामिड है उसमें कितने फेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 4 और 6, 4 4 6, मतलब कि 4 ही फेस होते हैं, 4 ही वर्टेक्स होती हैं, और एजेस कितनी होती हैं 6, किनारियाँ कितनी होती हैं। बेसिकली ऐसे रखा होता है आपका, और उसके तीनों तरफ से क्या होती है, एक एक ऊपर क्या होता है, कॉर्नर होता है। ये ऊपर वाला कॉर्नर है और ये नीचे रखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या हो गया, कॉर्नर हो गए। इसी प्रकार से इसमें आप जब कॉर्नर गिनने आओगे तो अब याद रखना 5 इसके फेस होते हैं, 5 ये होते हैं, और 5 एजेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं। एजेस गिनोगे आप, लाइनें गिने हुए तो कितनी होंगी 8, कोने गिनोगे तो आप 5, और फेस गिनोगे तो 4। इसमें एक क्या होता है, एक आपने मान लो एक स्क्वायर टाइप की एक टाइल रख ली, तीनों से चारों कोनों से हमने क्या किया, एक मंदिर सा बना दिया। तो आप देखना 5 कोने हो जाएंगे, एक तो चारों कोने नीचे के और एक ऊपर का। अब हम जानते हैं प्रिज्म के बारे में, ठीक है। पिरामिड आपने पढ़ा अभी, ट्रायंगुलर और स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता किस शेप का है, ये लुक लाइक तंबू, मतलब आपने टेंट लगे हुए देखे होंगे, तंबू लगे हुए देखे होंगे, ये लगभग उसी तरीके का होता है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए आप ऐसे। अब देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्या लगा हुआ है, एक टेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो वही होता है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें फेस कितने होते हैं, तो याद रखना इसमें आप फेस 5 होते हैं, एक इधर और 2 इधर, और एक नीचे से जो आपकी धरती होती है वो भी क्या होती है, एक फेस कहलाती है। इसमें कितने होते हैं, 5 फेस होते हैं। अब आपसे पूछे थे कोने कितने, वर्टेक्स कितने, तो 1 2 3 और 4 5 6, सिंपल से 6 आपको वर्टेक्सेस दिख जाएंगे। एज किनारियाँ पूछी जाए तो कितनी है, 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8 9। अब टोटल देख लीजिए आराम से, आपको घर पे आपको टेंट देखने को मिल जाएगा। आप उस पर कहीं भी आप लगा के नॉर्मली आप ध्यान से सोचेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं।